नमस्कार दोस्तों। हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दवाइयाँ लेते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल उनके लिए तो ये अति आवश्यक है जो नियमित रूप से किसी दवाई का सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रसित हों। तो दोस्तों, ये मेडिसिन या दवाइयाँ होती क्या हैं? दवाइयाँ असली में ये सॉल्ट या कंटेंट है जो कि हम दवाइयाँ लेते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। उसके ऊपर अलग-अलग ब्रांड नेम अलग-अलग कंपनी द्वारा भी दिया रहता है, पर हमें ये ध्यान देना है कि उसके अंदर कंटेंट या सॉल्ट क्या है। आज हम इसी दवाई के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपीआई की। ये पीपीआई क्या होता है? पीपीआई मैं आपको साधारण भाषा में बताऊँ तो जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो उसके अंदर कंटेंट के नेम में अगर ये 6 चीज़ों में से कोई एक लिखा है तो वो एक पीपीआई कहलाएगी। ये 6 चीज़ें हैं: रेबेप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल या फिर ओमेप्राज़ोल या लैंसोप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल या डेक्सलैंसोप्राज़ोल। अगर यह कंटेंट आपकी दवाई के रैपर में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो एक पीपीआई है। पीपीआई क्या होता है? पीपीआई जो होता है वो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होता है। अब ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर क्या होता है? ये सवाल आना हमारे दिमाग में बिल्कुल लाज़मी है। पीपीआई के पहले हमें प्रोटॉन पंप को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोटॉन पंप एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक की अंदरूनी वॉल जो होती है स्किन की, उसके सेल में पाया जाता है। उस सेल को पैराइटल सेल बोलते हैं। अब ये पैराइटल सेल जो है, ये प्रोटॉन पंप के द्वारा एसिड निकालती है और ये एसिड हमारे पेट में यानी स्टमक में इकट्ठा होता है। और ये एसिड जो है, ये काम आती है हमारे खाने को पचाने के। परंतु कई बार किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये एसिड ज़्यादा रिलीज़ होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड। इस स्थिति में हमें ये एसिड हमारे स्टमक में जब खाना पचाने के बाद बच जाती है, तो ये अंदर की स्किन की वॉल को ही डिज़ोल्व करने लगती है या खाने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर हो जाता है या छाले हो जाता है। दूसरी वजह, ये एसिड कई बार क्या हमारे जब जो फूड की पाइपलाइन है वो और स्टमक इनके बीच में एक वेल्व होता है। वो वेल्व एक ही साइड जाने का, फूड को एक ही साइड भेजने का काम करता है। जैसे कि हम खाना खाए अपने मुंह के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा, फिर लास्ट में वो स्टमक में गया, पर स्टमक में जाने से पहले एक वो वेल्व को पार करता है। पर ये वेल्व जब जिसकी उस वेल्व की वजह से ये फूड वापस हमारे मुंह में नहीं आ पाता। पर कई बार क्या ये वेल्व बहुत कमज़ोर हो जाते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से ये जो पेट में एसिड है ये वापस वेल्व में उल्टी दिशा में आ जाता है यानी हमारे ईसोफेगस में, और जिसकी वजह से वो एसिड हमारे छाती में छाती में जलन होना या हमें एसिड बर्न कहलाना, ये सब फील होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बार बार डकार आती है। तो दोस्तों, ये पीपीआई का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वो इस एसिड को कंट्रोल कर सके। अब वो इस एसिड को कंट्रोल करता है प्रोटॉन पंप एंजाइम को कंट्रोल करके। तो दोस्तों, ये जो पीपीआई है, चाहे वो पेंटाप्राज़ोल, रिबेप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल या फिर डेक्सलैंसोप्राज़ोल हो, ये सभी के सब इन कम से कम 70% एसिड प्रोडक्शन को कम करते ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्षमता 95% तक है। अगर हम एक दिन में एक गोली लेते हैं, और डॉक्टर ज़्यादातर इसे खाली पेट ही रिकमेंड करते हैं लेने को, क्योंकि खाली पेट रहने पर सवेरे हमारे स्टमक से एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है। उस समय अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो यह ज़्यादा फ़ायदा करती है। कम से कम 70% तो हमारे प्रोडक्शन को इसमें से कोई सी भी पीपीआई हो वो कम करती ही है। और इसमें सबसे बेटर मानी जाने वाली पीपीआई है पेंटाप्राज़ोल और रिबेप्राज़ोल, जो कि 90% से ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों, आज ये पीपीआई के बारे में एक बेसिक जानकारी आपसे जो मैंने शेयर किया हूँ, ये अगर आपके किसी भी प्रकार से काम आई हो तो इसे अन्य अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और केवल शेयर करें बल्कि लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द